कराची एयरपोर्ट के बाहर सिग्नल के करीब धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 2 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 10 जख्मी, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल। धमाके के बाद आग भड़क उठी, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का कहना है धमाके से पहले गैर मुल्कियों का काफिला गुजर चुका था, पहले से कोई अलर्ट नहीं था। DIG ईस्ट अजफर मेहसर ने कहा तहकीकात कर रहे हैं, वाकया दहशतगर्दी है या नहीं, फोरेंसिक रिपोर्ट से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। एयरपोर्ट पर ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है, क्या सराइयों पर कान न धरे जाएं। वाकये की मुकम्मल तहकीकात जारी है। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की जाए वकुआ पर मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आला सिंध का वजीर दाखिला और IG पुलिस को फोन, वाकये के हर पहलू से इंक्वायरी की हिदायत, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने का हुक्म। गुमशुदगी का ड्रॉप सीन, अली अमीन गंडापुर 30 घंटे बाद मंजर आम पर आ गए। वजीर आला की खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास में सरप्राइज एंट्री, कहा विफाकी हुकूमत सुन ले, रात को KP हाउस इस्लामाबाद में ही था, 12 इजला से होकर पेशावर पहुंचा। हुकूमत को किस बात का खौफ है, बाकायदा प्लानिंग से हम पर हमला किया गया, खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर धावा बोला गया, तोड़ फोड़ की गई। IG इस्लामाबाद को KP असेंबली के फ्लोर पर माफी मांगना होगी, वरना उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। गवर्नर राज का तजुर्बा भी कर लो, धमकियों से नहीं डरते, जंग तुमने शुरू की उसे खत्म हम करेंगे, पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। बताना होगा अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी का ड्रामा क्यों रचाया गया। वजीर आला के इगवा की बेबुनियाद मुहिम चलाई गई, इनका झूठ दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। उमर अयूब और बैरिस्टर सैफ के बयानात की कलई खुल गई। PTI रहनुमाओं के मंसूबे नाकाम हो चुके, आइंदा भी होंगे। वफाकी वजीर अता तारड़ की गरज बरस, अली अमीन से पूछे कौन से 12 इजला क्रॉस करके गए, क्या कराची पहुंच गए थे। राना सना का तंज, कहा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सर से पैर तक ड्रामा है। पुलिस और रेंजर्स के छापे के वक्त अली अमीन गंडापुर KP हाउस से निकल गए, उनके निकलने की वीडियो मौजूद है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू, कहा PTI SCO कॉन्फ्रेंस मुलतवी कराना चाहती है, लाशें हासिल करना चाहती थी, उनके अज़ाइम कामयाब नहीं होने दिए, ये कारकुनों को जेल भिजवाएंगे, खुद घर में बैठे रहेंगे। पहले ही कहा था अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार नहीं रूपोश हुए, उनके खिलाफ साबिक वजीर के कत्ल का मुकदमा है। आज अपनी बारी आ गई है तो रो रहे हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंटी का रद्द अमल, अली अमीन पेशावर कैसे पहुंचे, कल ही तरीक़े वारदात बता दिया था, जिसने इदारों पर इल्जाम लगाया उनका मुंह कौम के सामने काला होगा। सेनेटर फैसल वाटा की एक्सपर्ट पोस्ट। तहरीक इंसाफ ने हमेशा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता अपनाया। सियासी मुखालिफिन को पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी हजम नहीं हो रही, मौशी तरक्की में किसी को अदम इस्तेहकाम पैदा करने नहीं देंगे। वजीर आजम की वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात, गुफ्तगू की। इस्लामाबाद पर धावा नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराज तहसीन, मुजाहिरीन के तशद्दुद से पुलिस एहलकार की शहादत की मजम्मत, मुलव्विस अनासिर को कैफर किरदार तक पहुंचाने का हुक्म। एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल, वफाकी हुकूमत का एक्शन। वजारत दाखिला ने तहकीकात के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी, नोटिफिकेशन जारी, मंसूबा साजों और जिम्मेदारों का तयन करके 7 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। KP हाउस इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाई, तहकीकात के लिए स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का खुसूसी कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी में अपोजिशन अरकान को भी शामिल किया जाएगा। बाबर सलीम ने कहा बताया जाए KP हाउस और अवाम का तकद्दुस कहां गया। इजलास में KP हाउस में कार्रवाई के खिलाफ करारदाद मंजूर। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की क़यादत वजीर आला KP ने की। तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम एहतजाज का नहीं, इंतशार और धावा बोलने का था। पुलिस पर जहरीली आंसू गैस की शेलिंग और बराह रास्त फायरिंग की गई। 10 मुकदमात दर्ज करके 878 शरपसंद गिरफ्तार कर लिए। IG इस्लामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एहलकार को शहीद करने और कराने वाले सबको सजा मिलेगी। मुजाहिरीन के तशद्दुद से जहां बहक कांस्टेबल की D चौक पर नमाज जनाजा अदा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा समेत आला हुक्काम ने शिरकत की। पुलिस के दस्ते की सलामी, वजीर दाखिला का शहीद के बेटे को पुलिस में मुलाजिमत देने का ऐलान।
फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ मुश्तरका सदारत करेंगे। तमाम सियासी और मजहबी जमातें मदऊ। हुकूमती वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, APC में शिरकत की दावत। कराची में जमात इस्लामी का गजा मिलियन मार्च, शार फैसल पर कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत, खवातीन और बच्चे शामिल। पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों की भी नुमाइंदगी। अरब ममालिक को इसराइल से दोस्ती महंगी पड़ेगी। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। मसला फलस्तीन पर मुत्तहिद होने की अपील। जमात इस्लामी का आज इस्लामाबाद में होने वाला गजा मिलियन मार्च मुलतवी। गजा पर इसराइली जारहियत को 1 साल मुकम्मल। 42,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 16,500 बच्चे, 12,000 खवातीन भी जिंदगी से हाथ धो बैठी। इसराइली हमलों में 810 मसाजिद शहीद, 800 स्कूल तबाह हुए, 100% बच्चे तालीम से महरूम हैं। दुनिया भर में मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। अमरीका, कनाडा, स्पेन, तुर्की, मराकश में रैलियां। आलमी बिरादरी से जंगबंदी कराने का मुतालबा। पुलिस और रेंजर्स के छापे के वक्त अली अमीन गंडापुर KP हाउस से निकल गए। उनके निकलने की वीडियो मौजूद है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कहा PTI SCO कॉन्फ्रेंस मुलतवी कराना चाहती है, लाशें हासिल करना चाहती थी। उनके अज़ाइम कामयाब नहीं होने दिए। ये कारकुनों को जेल भिजवाएंगे, खुद घर में बैठे रहेंगे। पहले ही कहा था अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार नहीं रूपोश हुए। उनके खिलाफ साबिक वजीर के कत्ल का मुकदमा है। आज अपनी बारी आ गई है तो रो रहे हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंटी का रद्द अमल। अली अमीन पेशावर कैसे पहुंचे, कल ही तरीक़े वारदात बता दिया था। जिसने इदारों पर इल्जाम लगाया उनका मुंह कौम के सामने काला होगा। सेनेटर फैसल वाटा की एक्स पर पोस्ट। एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल। वफाकी हुकूमत का एक्शन। वजारत दाखिला ने तहकीकात के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। नोटिफिकेशन जारी। मंसूबा साजों और जिम्मेदारों का तयन करके 7 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट आज से मुल्तान में शुरू होगा। मैच के लिए शाहीनों का प्लेइंग 11 का ऐलान। शाहीन अफरीदी और नसीम शाह के साथ तीसरे पेसर आमिर जमाल होंगे। शान मसूद और उलिपॉप ने चमचमाती ट्रॉफी से पर्दा उठा दिया। पाकिस्तान को अपनी सरजमीन पर टेस्ट मैच जीते 3 साल बीत गए।